शनिवार वाड़ा में भूत प्रेत। एक समय की बात है, भारत के पुणे शहर में शनिवार वाड़ा नामक एक शानदार किला था। यह ऐतिहासिक महत्व और भव्यता का स्थान था, लेकिन इसमें एक काला रहस्य छिपा था, एक किंवदंती जो सदियों से स्थानीय लोगों को परेशान करती रही थी। शहरी किंवदंती के अनुसार किले को नारायण राव नामक एक युवा राजकुमार के भूत ने शाप दिया था। मराठा साम्राज्य के पांचवें पेशवा शासक नारायण राव का 1773 में किले की दीवारों के भीतर दुखद अंत हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनके अपने रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, जिसके कारण उनकी क्रूर हत्या कर दी गई। एक विशेष रूप से भयानक शाम को जैसे ही सूरज डूब रहा था, साहसी दोस्तों के एक समूह ने शनिवार वाड़ा के निषिद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया। वे प्राचीन हॉल का पता लगाने और किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। टॉर्च और उत्साह और घबराहट के मिश्रण से लैस होकर वे किले के दिल में पहुंच गए। हवा की फुसफुसाहट खाली गलियारों में गूंज रही थी, मानो आगंतुकों को आसन्न खतरे की चेतावनी दे रही हो। वे अपनी मशालों की रोशनी से निर्देशित होकर किले के अंदर तक पहुंच गए। हवा भारी हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे भव्य दरबार हॉल में पहुंचे, जहां नारायण राव की मृत्यु हुई थी, तो वातावरण घुटन भरा हो गया। अचानक हवा के झोंके ने उनकी टॉर्च बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। घबराहट होने लगी और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। घने अंधेरे में हॉल के कोने से एक हल्की चमक उभरी। इसने प्राचीन मराठा पोशाक पहने एक युवक की आकृति को रोशन किया। यह नारायण राव था, प्रतिशोधी भूत। उसका चेहरा पीड़ा और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही थीं, जिसने घुसपैठियों को मोहित कर लिया। पीड़ा से भरी आवाज में नारायण राव ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने विश्वासघात, छल और न्याय की हताश इच्छा के बारे में बताया। दोस्त उनकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका डर कुछ पल के लिए भूल गया, लेकिन भूत की निराशा जल्द ही क्रोध में बदल गई। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, दीवारों पर छायाएं नाचने लगी और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अलौकिक के दायरे में बहुत दूर चले गए हैं और वे बेतहाशा भागने की कोशिश करने लगे। पीड़ित आत्मा को शांत करने के लिए एक दोस्त ने कांपती आवाज में नारायण राव की हत्या की सच्चाई को सामने लाने की कसम खाई। भूत का गुस्सा कम हो गया और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। जैसे ही वह अंधेरे में खो गया, उसने दोस्तों को एक आखिरी चेतावनी दी कि वे फिर कभी शनिवार वाड़े की पवित्रता को भंग न करें। दोस्त अंदर से हिल गए और किले से बाहर निकल गए। उनके दिलों में उस किंवदंती का बोझ था जो उन्होंने सुनी थी। अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने ऐतिहासिक अभिलेखों में खोजबीन की, सबूत जुटाए और नारायण राव की दुखद मौत की वजह बनने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ा। कई महीने बीत गए और दोस्तों ने नई जानकारी हासिल करके दुनिया के सामने सच्चाई का खुलासा किया। शनिवार वाड़े में छिपे अंधेरे रहस्यों को आखिरकार प्रकाश में लाया गया और नारायण राव की विरासत को फिर से स्थापित किया गया। उस दिन से किले को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सम्मान दिया जाने लगा और आगंतुक नारायण राव और उनके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य को श्रद्धांजलि देते थे। शनिवार वाड़े को परेशान करने वाला अभिशाप धीरे धीरे खत्म हो गया, मानो बेचैन आत्मा को सच्चाई के सामने आने से सांत्वना मिल गई हो। और इस तरह शनिवार वाड़ा की कहानी बहादुरी, जिज्ञासा और शहरी किंवदंतियों के दायरे में छिपी सच्चाई को उजागर करने की शक्ति की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक चली और लोगों को सावधानी से चलने और अतीत का सम्मान करने की याद दिलाती रही।